हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आई एम मोनिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू चॉक्स एंड चीयर्स चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, ये हमें फिगर दे रखी है। इस फिगर में क्या बोला है, क्या गिवन है हमें कि ए भी जो है पैरेलल है पी क्यू के एंड ए से पैरेलल है पी आर के। क्या गिवन है हमें कि जो ए बी है, ये क्या है ए बी, ये हमें एक फिगर दे रखी है। इसमें ये हमें क्या है ए बी दे रखा है जो किसके पैरेलल है पी क्यू के, ठीक है। और ये क्या है ए सी क्या है जो पी आर के पैरेलल है। अगर हम इसको इस तरफ से देखें, इतने हिस्से को, तो ये क्या ट्राइंगल बन रहा है, क्या हो रहा है, ट्राइंगल बन रहा है ना। ये देखिए, ये इस तरीके से ये ट्राइंगल बन रहा है ना ये, और देन फिर ये इस तरीके से आ रहा है। तो ये क्या बन रहा है, ये तो इसका मिड पॉइंट बन रहा है ए बी। और ये क्या है, ये पी क्यू और ये है ओ, यानी ओ पी क्यू। तो ये ट्राइंगल बन रहा है। आप इस तरीके से देखिए, ट्राइंगल है ना ये। तो हमें पहले इस पार्ट को सॉल्व करना है, देन नेक्स्ट हमें इस पार्ट को सॉल्व करना है जो बोल रहा है ए सी पैरेलल है पी आर के। तो प्रूफ करने को हमें क्या बोल रहा है कि बी सी पैरेलल है क्यू आर के। क्या है, बी सी पैरेलल है क्यू आर के, ये हमें प्रूफ करने को बोल रहा है। बी सी किसके पैरेलल है, क्यू आर के, ये हमें क्या है प्रूफ करना है। ठीक है, हमें ये दे रखा है, ये गिवन है, और हमें ये क्या है प्रूफ करने को बोल रहा है। तो ठीक है, लगाएंगे हम बीपीटी थ्योरम। और ये पैरेलल कब आता है, जब इनकी साइड रेशियो सेम होती है। क्या होती है, जब इनकी साइड रेशियो क्या होती है, सेम होती है, जब ये पैरेलल होता है। तो बीपीटी थ्योरम अगर देखिए, हम क्या लगेंगे, क्या करेंगे, बीपीटी थ्योरम लगाएंगे। बीपीटी थ्योरम क्या है हमारी, छोटा अपन छोटा एंड छोटा बराबर छोटा अपन छोटा, जब पैरेलल होती है चीज। तो सबसे पहले कौन सा लेंगे हम, ट्राइंगल। अभी हम प्रीवियस वीडियोस में भी हमने करा है, सेम वैसी है एज इट इज। कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, पहले ये वाला ओ पी क्यू। कौन सा, ओ पी क्यू, क्योंकि ये पूछा है ना अभी हमें। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ पी क्यू। हमें क्या गिवन है, ये गिवन है, हमें पहले ये वाला निकालना है, ए बी पैरेलल पी क्यू, जो क्या है हमें दे रखा है। अब ट्रायंगल ओ पी क्यू की तरफ चले, तो हम क्या लगाएंगे, बीपीटी थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बीपीटी थ्योरम। तो क्या बोल रही है बीपीटी थ्योरम के, छोटा अपॉन छोटा, छोटा अपॉन छोटा, यानी कि ओ ए अपॉन ए पी, ओ बी अपॉन बी क्यू, यही है ना। ओ ए अपॉन ए पी बराबर ओ बी अपॉन बी क्यू। ठीक है, ये क्या आ गया हम पे फर्स्ट इक्वेशन। अब ऐसे ही हमें सेकंड इक्वेशन निकालनी, किसके थ्रू, इसके थ्रू। क्या ट्राइंगल है दूसरा हमारा, कि ए सी पैरेलल है पी आर के। क्या है, ये हम पे ट्राइंगल दे रखा है, ये ओ है हमारा, ओ आर पी, और क्या है ए सी, ये क्या है हमारा मिड पॉइंट जो बाइसेक्ट कर रहा है थर्ड, किसको कर रहा है, थर्ड साइड को। तो देखिए क्या हो रहा है, ए सी किसके पैरेलल है, पी आर के, ए सी पैरेलल है पी आर के। ठीक है, तो क्या ट्रायंगल लेंगे हम, ट्रायंगल ओ पी आर, ट्रायंगल ओ पी आर। क्या गिवन है हमें, ए सी पैरेलल पी आर। ठीक है, ये हमें क्या है गिवन है। अब हम क्या लगाएंगे, बीपीटी थ्योरम लगाएंगे। बीपीटी थ्योरम, ट्रायंगल क्या है हमारा ओपीआर। बीपीटी थ्योरम क्या बोलती है, छोटा अपॉन छोटा, छोटा अपॉन छोटा, जिनकी साइड रेशियो क्या होती है, सेम होती है। साइड रेशियो देखिए क्या होगा, ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी बराबर ओ सी अपॉन सी आर। तो ये क्या बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन को देखिए और सेकंड इक्वेशन को देखिए। ओ ए अपॉन ए पी किसके बराबर है, ओ बी अपॉन बी क्यू के। ठीक है, सेकंड इक्वेशन देखिए, ओ ए अपॉन ए पी किसके बराबर है, ओ सी अपॉन सी आर के। तो इसका मतलब देखिए, यहाँ भी ओ ए अपॉन ए पी है, यहाँ भी ओ ए अपॉन ए पी है। इसका मतलब क्या है, ओ ए अपॉन ए पी ओ बी अपॉन बी क्यू के बराबर है, तो ओ सी अपॉन सी आर क्या है, ओ ए अपॉन ए पी के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से क्या लेंगे हम, ओ बी अपॉन बी क्यू
बराबर है OC अपॉन CR के। ठीक है भाई, जब ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर है, इसका मतलब ये क्या है, OB अपॉन BQ बराबर है OC अपॉन CR के। इसका मतलब BC पैरेलल है QR के। क्या है, BC पैरेलल है QR के। ठीक है, इसको क्या करेंगे अब ये क्या है, हमारी साइड रेशियो आई है। क्या है, साइड रेशियो जो सेम होती है वो आई है। अब हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्स करेंगे, कन्वर्स कर देंगे। ये क्या क्या थी हमारी, क्या प्रूफ करनी थी हमें, कि BC पैरेलल है QR के, हैंस प्रूव्ड बाय कन्वर्स ऑफ BPT। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये तो हमारी थ्योरम 6.1 है जो हमने करी थी, बीपीटी थ्योरम है। क्या बोल रही है, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन। हमने क्या है, प्रूफ करना है कि एक लाइन बनाई है थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के एक साइड के मिड पॉइंट पे, पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स ऑफ द अदर थर्ड साइड, जो पैरेलल है दूसरी साइड के, जो बाइसेक्ट कर रही है थर्ड साइड को। सिंपल है, इसका मतलब क्या है कि एक ट्राइंगल है जिसका नाम हमने धर दिया ABC। ठीक है, अब क्या है, एक लाइन जो है ड्रॉन करी थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ये क्या, वन साइड, ट्राइंगल की वन साइड पे जो उसका मिड पॉइंट है, क्या है इसका मिड पॉइंट। ठीक है, पैरेलल टू अनदर साइड, जो पैरेलल है दूसरी साइड के, जो बाइसेक्ट कर रहा है थर्ड साइड को। ये क्या है हमारी थर्ड साइड, ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है दूसरी साइड से लेके थर्ड साइड को, क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, और वो क्या है, पैरेलल है जो कि। तो इसका हमने नाम धर दिया DE। हमने करा था ना 6.1 थ्योरम हमने करी थी, सेम वही है ये। तो हमें क्या गिवन है इसमें, हमें इसमें गिवन है D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ये क्या है, मिड पॉइंट है AB का। ठीक है, क्या है, AB का मिड पॉइंट है, एंड DE पैरेलल BC। DE क्या है, पैरेलल है BC के। इतना इसमें हमें दे रखा है कि D क्या है, मिड पॉइंट है AB का, जो हमने एक लाइन ड्रॉन करी थी एक ट्रायंगल एक साइड पर, और जो पैरेलल है दूसरी साइड के, जो थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रही है। यानी कि दूसरी साइड को, जो थर्ड साइड को क्या कर रही है, बाइसेक्ट, थर्ड साइड को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है, बाइसेक्ट यानी काट रही है। किसके पैरेलल है, DE किसके पैरेलल, BC के, जो DE पैरेलल है BC के। ठीक है, हमें प्रूफ करना है AE बराबर EC, यानी कि जो AE है वो EC के बराबर है, यानी कि इसकी रेशो क्या है, इस रेशो के सेम होनी चाहिए। क्या है इसका मतलब, DE क्या कर रही है, DE बाइसेक्ट कर रही है AC को। क्या कर रही है, DE बाइसेक्ट कर रही है AC को। BC क्या कर रही है, AC को काट रही है। देखिए ना, बाइसेक्ट ऑफ द थर्ड साइड, यानी कि बाइसेक्ट ऑफ द थर्ड साइड। अब दोबारा समझते हैं, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन। हमें क्या प्रूव करना है कि हमने एक लाइन खींची थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। मिड पॉइंट, एक मिड पॉइंट हमने लिया ट्रायंगल के एक साइड के थ्रू। ठीक है, यहां से लिया और क्या करा, पैरेलल टू अनदर साइड, उसको पैरेलल कर दिया दूसरी साइड के। हमने पैरेलल कर दिया दूसरी साइड के, फिर बाइसेक्ट ऑफ द थर्ड साइड, जो बाइसेक्ट कर रही है तीसरी साइड को। आया समझ इस थ्योरम का मतलब। तो हमें क्या गिवन था कि D एक मिड पॉइंट है AB का, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ट्रायंगल, और जो कि पैरेलल बन गई है DE BC के पैरेलल बन गई है। प्रूफ हमें क्या करने को दे रहा है कि जो बाइसेक्ट करा है DE ने थर्ड साइड को, इसका मतलब AE बराबर EC, ये हमें प्रूफ करना है। जो बाइसेक्ट कर रही है थर्ड साइड को, हमें प्रूफ करना है कि जो AE बराबर EC है वो क्या है, इसकी रेशियो सेम है। और क्या होता है, पैरेलल कब होती है, जब उनकी रेशियो क्या होती है, सेम होती है। तो ये हमें प्रूफ करना है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। क्या लेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे। कौन सा ट्राइंगल है, जब ABC का। ठीक है, गिवन हमें क्या है, गिवन हमें है सिंस DE जो पैरेलल है BC के। ठीक है, अब क्या है,
ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि फिर क्या लेना है, छोटा कौन छोटा, छोटा कौन छोटा, ऐसे तो लेते हैं। बीपीटी थ्योरम लगाएंगे हम। बाय बीपीटी क्या है, एडी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। सिंस क्या लिख देंगे कि जो एडी बराबर डी, एडी बराबर डी डी बी है, वो क्या है, डी क्या है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जिसकी वजह से एडी क्या है, डीबी के बराबर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एडी यानी कि एडी क्या है, डीबी के बराबर है, एडी क्या है, डीबी के बराबर है। ठीक है, एडी अपॉन डीबी किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर है भाई। ये पूरा किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। भाई आधा अपॉन आधा पूरा 1 हो गया, तो इसको हमने 1 के बराबर रख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। अब कैसे पुट करेंगे भाई, देखिए ये क्या है हमारा, एडी अपॉन डीबी। तो एडी अपॉन डीबी हमारा क्या बन गया, 1 बन गया। तो इस 1 को हम इधर रख देंगे, 1 बराबर ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, हो गया। हमने इसको, इस 1 को फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर दिया, पुट कर दिया, यानी कि इसकी जगह एडी अपॉन डीबी क्या था हमारा, 1, और इसको हमने इस एडी अपॉन डीबी की जगह पुट कर दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 1 के बराबर था, तो हमने इधर 1 लगा दिया। ठीक है, आए समझ। और ये है ए ई अपॉन ई सी। अब इसको जब हम क्या करेंगे, इधर ऐसे ले जाएंगे, इंटरचेंज करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या होता है, ये बन गया हमारा ई सी बराबर ए ई। देखिए यही तो हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव। देखिए क्वेश्चन 8 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन 8 में थ्योरम 6.2 यानी कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी कि उसके उल्टा। अभी जो हमने करा था उसके सेम हमें उल्टा करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो समझिए इस थ्योरम को, ये क्या दे रखा है, क्या सॉल्व करना है हमें। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। हमें प्रूफ करना है कि एक क्या है, लाइन ज्वाइन करी है मिड पॉइंट की किसी दो साइड, ट्राइंगल के किसी दो साइड्स की। ठीक है, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, जो कि पैरेलल है थर्ड साइड के। थ्योरम 6, एक ट्राइंगल है एबीसी। ठीक है, ट्राइंगल है एबीसी, और कोई भी इस ट्राइंगल का कोई भी दो साइड्स हैं, वो मिड पॉइंट है जो पैरेलल बनाती है तीसरी साइड को। सिंपल, ये रे मिड पॉइंट जो पैरेलल बनाती है तीसरी साइड को, सेम वही है। तो हम इधर क्या लिखेंगे, लेट द ट्राइंगल एबीसी। हमने क्या है, एक एबीसी का ट्राइंगल मान के चल रहे हैं हम। गिवन क्या है हमें, हमें गिवन है कि डी एंड ई क्या है, इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, यानी कि डी और ई क्या है, मिड पॉइंट है ए बी और ए सी के, ये हमें गिवन है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है कि वो तीसरी साइड के पैरेलल है, यानी कि प्रूफ प्रूफ करें कि क्या है, कि जो डीई है वो पैरेलल है बीसी के। सिंपल, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। क्या लेंगे, सबसे पहले हम ट्राइंगल एबीसी लेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, क्या करेंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाएंगे, क्योंकि हम पे हमारी थ्योरम ही वही है। थ्योरम 6.2 क्या है हमारी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। जब डीई पैरेलल बीसी के है, तो इसका मतलब क्या है जी, एडी अपॉन डीबी बराबर एई अपॉन ई से। देखिए तो प्रूफ करते हैं हम कि डी क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या हो गया, AD बराबर DB। अब AD बराबर DB किसके होता है, 1 के बराबर। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा है कुछ देर पहले, AD बराबर DB यानी कि 1 के बराबर। तो क्या लिखेंगे हम, AD अपॉन DB किसके बराबर है, 1 के बराबर। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड अब क्या है, सिंस E is मिड पॉइंट ऑफ AC, E क्या है, मिड पॉइंट है AC का, ठीक है। यहाँ पे D AB का मिड पॉइंट था, E AC का मिड पॉइंट। अब इसमें देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, AE बराबर है EC के, ठीक है। इसका मतलब AE अपॉन EC किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है। यानी कि भाई ये आधा ये पूरा हो गया 1 के बराबर, आया समझ, क्योंकि सेकंड इक्वेशन। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हम ले, तो क्या है, AD अपॉन DB AE अपॉन EC, क्या ले, AD अपॉन DB AE अपॉन EC, यानी AD अपॉन DB किस पर थी, 1 के बराबर, ये आ गया यहाँ पे 1 के बराबर। और ये भी क्या है, AE अपॉन EC। देखिए AD अपॉन DB किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो AE अपॉन EC भी क्या है, 1 के बराबर है। भाई जब पैरेलल कब होता है, जब इनकी साइड रेशो सेम होती है। तो यानी ये भी जब 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है। तो इसका मतलब ये साइड रेशो तो सेम सेम है ना इसकी। तो ये हमने क्या है, इसका मतलब क्या है, जो DE है वो पैरेलल है BC के, हैंस प्रूव, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना था, और ये हमारा क्या है, यहाँ पे प्रूफ हो गया है। किसके द्वारा जी, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है। किसके द्वारा जी, कन्वर्स ऑफ BPT के द्वारा। आए समझ, इससे क्या है, आपको दोनों थ्योरम और अच्छे से पक्की हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है कि ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल CD, यानी कि ABCD नाम का एक ट्रेपीजियम है, ठीक है। ट्रेपीजियम क्या होता है भाई, ये देखिए क्या है, इसको हम बोलते हैं ट्रेपीजियम। इसको हमने धरा ABCD, क्या है, ABCD नाम का एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB पैरेलल है CD के, सिंपल सा AB पैरेलल है CD के, सिंपल। एंड द एंड इज डायगोनल्स इज इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ O, यानी कि डायगोनल्स जो एक दूसरे को कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पर। इंटरसेक्ट यानी डायगोनल्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं। यानी कि BD को काटता है, AC को काटता है, किस पे काट रहा है जी, पॉइंट O पर। इतनी बात आई समझ, ठीक है। शो दैट AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO, ये हमसे क्या है, प्रूफ करने को बोल रहा है। गिवन क्या है, ABCD जो AB और पैरेलल है CD के, प्रूफ क्या करने को बोल रहा है, प्रूफ करने को बोल रहा है AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO, CO अपॉन DO, ये हमें प्रूफ करने को बोल रहा है। अब इसको अगर हम एक तरह से इंटरचेंज करें, इसको जब हम इंटरचेंज करें तो ये ऐसे बन जाएगा AO अपॉन CO और BO अपॉन DO। इसको देखो, AO अपॉन CO BO अपॉन DO, क्या बन रहा है, ये छोटा पॉन छोटा, छोटा पॉन छोटा, वही चीज बन रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कैसे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसके पैरेलल, AB और CD के पैरेलल, जिसका हम नाम रख देंगे E और F। हमने कंस्ट्रक्शन कर दी, AB और DC ये क्या है, पैरेलल से रख दिया, ठीक है। क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन के नाम पर, हमने एक कंस्ट्रक्शन करी कि हमने ड्रॉ करा
ई एफ किसके पैरेलल, ए बी के, एंड ऑल्सो जब वो ए बी के पैरेलल है तो वो सी डी के भी पैरेलल है। क्या है, जब वो इस ए बी के पैरेलल है तो वो सी डी के भी पैरेलल है। आया इतनी बात समझ। हमने कंस्ट्रक्शन करी, ड्रॉ करा, ई एफ एक हमने लाइन ड्रॉन करी जो ए बी के पैरेलल है और सी डी के भी पैरेलल है। अब आगे देखिए, अब देखिए जब हमने ये ई एफ लाइन ड्रॉन करी है, अब हम क्या लेंगे, अब हम पे क्या है, एक ये ट्राइंगल हो गया ए डी सी, देखिए ये ट्राइंगल हो गया हम पे ए डी सी वाला, ये 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 क्या हो गया, एक ट्राइंगल हो गया हम पे। ठीक है, किसके, ये देखिए ये पैरेलल जा रही लाइन जिसका ई है और जो ओ है, और ये ए डी सी, ये हम पे क्या हो गया, ट्राइंगल हो गया। अब इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, इन ट्राइंगल एडीसी, जो ट्राइंगल एडीसी है, सिंस, देखिए सिंस जब ई एफ पैरेलल है सी डी के, जब ई एफ पैरेलल है सी डी के, तो इसका मतलब ई ओ भी पैरेलल होगा सी डी के, है ना। जब ई एफ सी डी के पैरेलल है देन ई ओ इज ऑल्सो पैरेलल सी डी। भाई जब ई एफ पैरेलल है सी डी के तो ई ओ भी तो पैरेलल होगा सी डी के। सिंपल, इतनी बात समझ आई। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बीपीटी थ्योरम के थ्रू। लगाइए बीपीटी थ्योरम। क्या बोलते हैं बीपीटी थ्योरम, छोटा अपॉन छोटा, यानी कौन सी लेनी है हमें, ई ओ पैरेलल सी डी वाली। ई ओ पैरेलल सी डी क्या है, ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी बराबर ए ई अपॉन ए डी। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इतनी है समझ। अब हम क्या लेंगे, सेकंड ट्राइंगल लेंगे। सेकंड ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम, ए बी डी। कौन सा लेंगे, ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी, और ये क्या है, ये पैरेलल ओ ई। आया, दिख रहा, आया समझ इतना। ये वाला हम ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या देखा है कि जब हमने ट्राइंगल ए बी डी लिया तो इसका मतलब सिंस जब वही द्वारा जब ई एफ पैरेलल है ए बी के, ई एफ क्या है, पैरेलल है ए बी के, देन ई ओ इज ऑल्सो पैरेलल ए बी। तो ई ओ क्या है, ए बी के पैरेलल होगा। तो अब क्या लगाएंगे, बीपीटी थ्योरम लगाएंगे। फिर से वही चीज, बाय बीपीटी क्या बोलती है, तो बीपीटी थ्योरम लगाएं। क्या, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी, बी ओ अपॉन ओ डी। ये क्या बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब देखिए क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम देखिए क्या लेंगे, जब ए ओ ओ सी बराबर है ए ई अपॉन ई डी के, यहाँ देखिए ए ई अपॉन ई डी किसके बराबर है, बी ओ अपॉन ओ डी के। इसका मतलब जब ए ओ अपॉन ओ सी बराबर है ए ई अपॉन ई डी के, तो ए ई अपॉन ई डी किसके बराबर है, बी ओ अपॉन ओ डी के। तो इसका मतलब क्या लेंगे हम यहाँ से, ए ओ अपॉन ओ सी किसके बराबर है जी, बी ओ अपॉन ओ डी के। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये चीज हमने यहाँ पे पहले कर दी थी। क्या कर दी थी, पहले इसको हमने कर दिया था। अब इसको हम जब इंटरचेंज करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, देखने को इंटरचेंज करो, ए ओ अपॉन बी ओ बराबर ओ सी अपॉन ओ डी, हैंस प्रूव्ड। आए समझ, यही तो हमें प्रूफ करना था भाई, कि ए ओ अपॉन बी ओ बराबर है सी अपॉन डी ओ के, जो हमने यहाँ पे हला के प्रूफ कर दिया है भाई। समझ आया, यहाँ पे क्या था, एबीसीडी नाम का ट्रेपेजियम था जो ए बी पैरेलल था सी डी के। प्रूफ करने को बोला कि ए अपॉन बी ओ बराबर सी अपॉन डी ओ। अब इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, यानी कि ई एफ एक लाइन को ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल होगी ए बी के। जब वो ए बी के पैरेलल है तो सिंपल सी बात है, सी डी के पैरेलल होगी। फिर हमने एक ट्राइंगल ले लिया एडीसी नाम का, जिसमें जब ई एफ पैरेलल था डी सी के, तो ई ओ ऑलरेडी पैरेलल होगा सी डी के। ठीक है,
हमने बीपीटी थ्योरम लगा ली ये वाली, ठीक। उसके बाद हमने एक और ट्रायंगल लिया एबीडी, ठीक है, एबीडी लिया हमने ट्रायंगल। जब ई एफ बराबर है ए बी के, तो ई ओ बराबर होगा ए बी के, ठीक है। फिर बीपीटी थ्योरम लगा दिया हमने यहाँ भी। देन उसके बाद क्या करें, जब ए ओ अपॉन ओ सी ए ई अपॉन ई डी के बराबर है, यानी ए ओ अपॉन ओ सी किसके बराबर है, ए ई अपॉन ई डी के बराबर है, तो इसका मतलब जो ए ई और ई डी है, ए ई और ई डी है, वो बराबर है बी ओ अपॉन ओ डी के। फिर हमने यहाँ से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या है, ए अपॉन ओ सी ले लिया और बी अपॉन ओ डी ले लिया, और उसको क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शन कर दिया, इंटरचेंज। जो हमने इसको यहाँ पे इंटरचेंज करा था, ये चीज वो आ गई, और फिर जब हमने इनको इंटरचेंज करा तो इस तरह से ये हमें यहाँ पे देखने को मिल गया, ये हो गया हैंड्स रूट। आया समझ कितना? देखिए स्टूडेंट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 10। अभी हमने क्वेश्चन जो 9 करा है, ये उसका बिल्कुल उल्टा है। क्या है ये? उसका बिल्कुल अपोजिट है। उसमें हमें क्या गिवन था, उसमें हमें गिवन था कि एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है जो ए बी पैरेलल है सी डी के। प्रूफ क्या करना था, ए ओपन बी ओ सी ओपन डी ओ। अब इसमें क्या पूछा है भाई, इसमें हमें गिवन क्या है, इसमें हमें ये गिवन है, और प्रूफ क्या करना है कि एबीसीडी नाम एक जो क्वाड्रिलेटरल दे रखा है उसमें हमें कि क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी नाम का, जो डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ओ पर एक दूसरे को, ठीक है। प्रूफ करना है कि जो एबीसीडी है वो ट्रेपीजियम है। क्या है? वो ट्रेपीजियम है। तो सेम वही बनाएंगे हम जो अभी हमने बनाया था। ये क्या है, हमने एक ट्रेपेजियम बना दिया। क्या है? जो डायगोनल्स यानी पॉइंट ओ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। आया था समझ? सेम वही है, बस उल्टा है प्रोसेस थोड़ा। कैसे? तो हम क्या करेंगे, जैसे उसमें हमने कंस्ट्रक्शन करा था, ऐसे इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे ताकि इसको हम प्रूफ कर सकें। तो लिखिए कंस्ट्रक्शन। क्या ड्रॉ करेंगे हम? एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक हमने ई नाम की लाइन ड्रॉ करी, इसमें खाली इतनी करेंगे हम ड्रॉ। क्या लिखेंगे? ड्रॉ ई line which is to AB, जो क्या है AB के पैरेलल है। ये देखिए, जब हम इस ट्रायंगल को लेंगे, ये ट्रायंगल हमने लिया तो ये इसके पैरेलल तो ही हो गई। ये देखिए, ये क्या है, एक ट्रायंगल जिसका नाम ए बी डी करके है, और ये एक लाइन ड्रॉ करी, मिड पॉइंट हो गया, ये हो गया ईओ जो क्या है, पैरेलल है ए बी के। सिंपल ये चीज दे रखी है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक। अब देखिए, अब सिंपल वही चीज कर देनी है, बीपीडी थ्योरम लगाना है। कैसे? ट्रायंगल एडीबी, इन ट्रायंगल एडीबी तो क्या है कि ईओ पैरेलल है किसके, ए बी के। फिर क्या करेंगे, बाय बीपीटी, बीपीटी थ्योरम लगाएंगे। इसका मतलब छोटा अपॉन छोटा, ए ई अपॉन ई डी। क्या है? ए ई अपॉन ई डी बराबर बी ओ अपॉन ओ डी। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ये इतना है समझ? अब देखिए, हमें गिवन क्या है, हमें पता है हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है वी नो दैट ए ओ अपॉन बी ओ बराबर है सी ओ अपॉन डी ओ के, ठीक है। ये हमें क्या है, दे रखा है। इसको हम इंटरचेंज कर देंगे जैसे पिछले उसमें करा था। क्या हो जाएगा, डी ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन ए ओ। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। जैसे हम पे सेकंड इक्वेशन आती है तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को लेते हैं। अब देखिए क्या करना है हमें, हमारा काम क्या है, ए ई अपॉन ई डी किसके बराबर है जी, बी ओ अपॉन ओ डी के। अब इधर देखिए, इसका मतलब जो हमारी डी ओ अपॉन बी ई ओ है वो किसके बराबर है, सी ओ अपॉन ए ओ के। यहाँ भी देखिए बी ओ अपॉन ओ डी, डी ओ अपॉन बी ओ, ये एक ही चीज है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये ऊपर क्यों है, ये नीचे क्यों है। मतलब सेम है इनका, कुछ भी नहीं है इसमें डिफरेंस, बस ऊपर नीचे है। तो इस कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए,
जब ए ई अपॉन ई डी बराबर है बी ओ अपॉन ओ डी के, तो इसका मतलब जो बी ओ अपॉन ओ डी है वो बराबर किसके है, सी ओ अपॉन ए ओ के। तो हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में से क्या लिया, हमने फर्स्ट में से ए ई अपॉन ई डी लिया, और जो किसके बराबर है, सी ओ अपॉन ए ओ के। ठीक है, अब क्या कर देंगे हम इसको भाई, इतना आया। अब क्या करेंगे, कन्वर्स करेंगे। क्या करेंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्योंकि उसके बिल्कुल उल्टा है। जो हमने 9th क्वेश्चन करा था ये उसके बिल्कुल क्या है, उल्टा है, अपोजिट है। क्योंकि इसमें क्या, ये हमें प्रूफ करना था, ये हमें गिवन था, ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें गिवन है। क्या करेंगे जी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जब ई ओ पैरेलल है ए बी के, जब ई ओ पैरेलल है ए बी के, देन ई ओ इज ऑल्सो पैरेलल किसके, सी डी के। पिछले में भी यही पढ़ा था, जब ई ओ पैरेलल है, ई ओ पैरेलल है ए बी के, तो ई ओ पैरेलल है सी डी के भी। ऐसी इसमें सॉरी, उसमें क्या पढ़ा था हमने कि जब ई एफ पैरेलल है ए बी के तो सी डी के पैरेलल है। अब जब हमने एक ही लाइन कंस्ट्रक्ट करी है, ड्रॉ करी है, तो इसका मतलब क्या है, जब ई ओ पैरेलल है ए बी के तो ई ओ पैरेलल तो सी डी के भी होगा ना। आए समझ, यही चीज तो हम बता रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, विच मीन्स ए बी पैरेलल टू सी डी, जिसका मतलब है कि ए भी पैरेलल है सी डी के। जो इसका मतलब क्या है, जब ए भी पैरेलल सी डी के तो इसका मतलब ए बी सी डी इज क्या है, ट्रपी। सो ए बी सी डी इज अ trapezium in which AB parallel CD, hence proved। ये था इस क्वेश्चन का मतलब। आया समझ। हमने एक क्या करी, लाइन कंस्ट्रक्ट करी, जिसमें हमें क्या है, ट्रायंगल लिया हमने, एडीबी ट्रायंगल लिया। जो क्या करा, ये इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल है हम पे। तो क्या है, साफ सीधी बात है कि ई ओ पैरेलल किसके है, ए बी के। जब ई ओ पैरेलल है ए बी के, और पैरेलल कब होता है, जब इनकी साइड रेशियो सेम होती है। तो हमने बीपीटी थ्योरम लगाई, ए ई अपॉन ई डी बी ओ अपॉन ओ डी, ये बनेगा हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें पता है हमें क्या गिवन है, ये हमें दे रखा है। इसको हमने जब इंटरचेंज करा तो ये क्या आ गया, डी अपॉन बी ओ बराबर सी अपॉन ए। फिर हमने क्या करा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जब ली, हमने इधर देखा कि जब ए ई अपॉन ए डी किसके बराबर है, बी ओ अपॉन ओ डी के। अब इधर देखिए, इसका मतलब जो डी ओ अपॉन बी ओ है, जो सेम सेम है, ये किसके बराबर है, सी अपॉन ए ओ के। तो हमने इन दोनों इक्वेशन पे ये लिया और ये लिया, कन्वर्स बीपीटी थ्योरम लगाया। यानी कि जब ई ओ पैरेलल है ए बी के, तो ए ई ओ सी डी के भी पैरेलल होगा। तो इसका मतलब ए बी पैरेलल सी डी। तो ए बी सी डी क्या है, हमारा ट्रेपेजियम, जिसमें ए पैरेलल है सी डी के। ये हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया, सिंपल सा, सिंपल, कुछ नहीं था इसमें। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल एकदम क्लियर समझ आए होंगे। एंड सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। एंड तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप साइनिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।